आने दो लाल झंडी वाले को, हाथ तो मार मार के सर से पैर तक हर हिस्सा सुझा देंगे, नहीं बता रहे हैं। दादी। हाँ लाओ। देखा मितवा, तो पुलिस वाला एक लफंगा है जो निम्मो को परेशान कर रहा है। रोज घर में घुस के नहीं रोज घर में घुस के गिफ्ट छोड़ के जाता है, चिट्ठी छोड़ के जाता है दरवाजे के बाहर निम्मो के। आज तो नासपिट्टे ने हद कर दी। उसने लिखा है कि अगर तेरी हाँ है तो लाल कपड़ा बाहर लटका देना। अब हम ये लाल कपड़ा लटकाएंगे, आने दे उसको, देखना मार मार के बावरा भूत बना देंगे उसको तो हम। कल सर ही बता रहे थे अगर नमिता की यहाँ है तो वो लाल कपड़ा बाहर बांध दे, लेकिन यहाँ तो इंतजाम कुछ और ही लग रहा है। लगता है नानी जो है सर का कुछ अलग ही तरह से स्वागत करने के लिए बैठी हैं। आप बहुत अच्छा करोगे नानी, समझ गए। हम ड्यूटी पे जाए, शिवम को बुला लेना। अरे शिवम नहीं है, शिवम को फिक्र ही कहाँ है अपने परिवार की, है? शादी कर ली तो ऐस कर रहा है। तू तो पुलिस वाला है, हाथ दिखा तेरी पुलिसगिरी है। जब आएगा ना, है तो उसे धर दबोच लेना और गोली मार देना। नानी हवलदार है, हमको डंडा मिलता है, गोली बंदूक कहाँ मिलती है। लेकिन अब कानून अपना काम करेगा, आप चिंता मत करो। आप आराम करो अंदर, हम सब संभाल लेंगे। जाओ। हम अंदर नहीं जाएंगे, उसका इंतजार करेंगे। उसकी आंखों में आंखें डाल के पूछेंगे कि उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी पोती को ऐसा गिफ्ट भेजने की। हमारे घाव पे नमक छिड़कने आया है का? वो तो पूछेंगे। पकड़। बड़े फैंटम बने फिरते हो ना सर। आज तो आपकी हवा टाइट होने वाली है, नज़ारा देखने में मजा आएगा। नहीं, वैसे हमें रानी नहीं मिल रही है। सर का काम बिगाड़ दिया तो हमारा भी काम बिगड़ जाएगा। हैं? आज तो सर की मदद कहीं से भी करनी पड़ेगी। क्या पता इसी बहाने हमें रानी भी मिल जाए। सबसे पहले तो झंडा हटाना होगा। और कैसे हटाएं? रानी तो यहीं डटी है। लगा दिया लाल कपड़ा, आने दो उसे। क्या चक्कर का है नमिता? लफंगा एक बार सामने आ जाए ना, गला काट के रख दूंगी इसका। इसकी बात सुन के तो लग रहा है कि सर के लिए इसके मन में कुछ भी नहीं है, और सर के मन में तो बहुत कुछ है। आज तो बनाई रखनी पड़ेगी। आएगा लाल कपड़ा देख के अंदर से रखना चाहिए। चलो हमारे। हाँ। अरे अरे रुकिए, कहाँ जा रही हैं आप? देखिए आप हमें गलत समझ रही हैं। दरअसल कल हमने आपको चिंतित अवस्था में देखा ना, तो हमें लगा कि हम आपकी मदद करते हैं। कृपया करके आप हमें गलत ना समझें। देखिए हम इतना भी क्या दूर भाग रही है? दूसरा पति तो पा ही लिया ना, अब शराफत की मूरत बनके क्या करेगी? शायद हमने इन्हें गलत समझ लिया। ये वैसे लड़के लगते नहीं, पर जब उन्होंने छुआ तब हमें अजीब क्यों लगा? शायद इतने लोगों ने हमें चरित्रहीन कहा है, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा होगा। ये शिवम जी के भाई है, ऊपर से सन्यासी भी। हमें इनके बारे में ऐसा गलत नहीं सोचना चाहिए। दरबान बना काहे खड़ा है? बैठ जा। और डंडा अब गए नहीं चंद्रू महाराज? माता जी हम बस प्रस्थान कर ही रहे। जाइए जल्दी जल्दी जाइए। मतलब हम इंतजार कर रहे हैं आपके उपाय का। घर में इतनी परेशानियां बढ़ रही है ना। जी माता जी, हम चलते हैं। नमस्कार। डंडा नहीं है, काते डंडा तो ऊपर रखा है, लेकिन यहाँ पे रहते तो ऐसे हाथ से दबोच लेना, फिर हमारा डंडा लेना और मारना उसको। अरे सर के निकलने का टाइम हो गया, जाते जाते लाल झंडा ना देख ले वो। वहां से दूर सरक, तुझे देखेगा तो आदमी आएगा नहीं। हमको बोल लेना नहीं। हाँ। हम ना जरा छुप के बैठते हैं, और ना जब वो आएगा ना तो वैसे पीछे से दबोच लेंगे उसको। क्या बोलती है? हाँ जा, यहाँ छुप जा, छुप जा। और तू दिखती रहे, ताकि उसको लगे कि तू भेंट कर रही है और आ जाए।
दादी मैं तो कहती हूँ उसे इतना जोर से मारना, इतना जोर से मारना कि वो खुद ही लाल पड़ जाए। शांति देवी की मार 7 जन्म तक याद रहती है। तुझे तो पता होगा सबसे ज्यादा मार तूने खाई है ना? अम्मा, आज कुछ भी करके वो लाल कपड़ा दिखा देना बस। ऐसा हमें लगता तो है कि आज हमारा इंतजार खत्म हो जाएगा। निम्मी जी का जवाब सिर्फ हाँ ही होगा। और अगर ऐसा हुआ ना तो हम ना मुहूर्त देखेंगे ना तिथि, सीधा मंदिर जाएंगे और 7 फेरे ले लेंगे, बता रहे हैं। उधर पास में बहुत खड़ी मत रहे। इधर आ। जय भोलेनाथ। क्या कर रही है अम्मा जी? मैं हूँ सुरेश, पेपर वाला। इसे कोई पेपर लाता है? दरवाजे के अंदर ऐसे कोई घुसता है? हैं? कोई खेल है? हमें लग जाता तो तेरे हाथ पैर तोड़ देते। सरक यहाँ से। ठीक है। अरे अम्मा, ये कहा, यहाँ तो अम्मा जी डंडा लेकर बैठी हैं। कहीं इन्होंने हमारा तोहफा तो नहीं देख लिया? नहीं नहीं, निम्मी जी इतनी बेवकूफ भी नहीं कि अम्मा जी को हमारे तोहफे के बारे में बताएं। अमितवा, हम कहाँ कह रहे हैं? तू बाहर आ और यहाँ बैठ जा। हाँ। अमितवा। अमित भैया सुनो। बुला नहीं है। नहीं है मतलब? मुझे लगता है भाग गए, क्योंकि ऐसे मामलों में वही सबसे पहले भागते हैं। चुप कर, पुलिस वाला है, ऐसा नहीं भागेगा वो। तो बताओ फिर कहाँ है अमित भैया? दिख तो नहीं रहे, आवाज भी नहीं आ रही है। सत्यानाश हो अमितवा को। अंदर क्या होगा? आप यहाँ? अबे इतनी सुबह सुबह तैयार होके कहाँ जा रहे हो? हाँ, 1 मिनट, क्या तुम रानी भाभी को लेटर तो नहीं दिया है? यार हमने कहा था ना हम खुद देंगे उन्हें। हाँ, तुम ना बहुत ज्यादा उतावले रहते हो, समझे? नहीं, हम उतावले नहीं, हमने तो नमस्ते अम्मा जी। तुझे भी तू यहाँ है? हमने तुझे वहां बोला था कि रोक, कि जब वो तो हमें पूछने के लिए बैठे थे ना। हाँ हाँ तो क्या हुआ अम्मा जी? सलाम कर रहे तुमको, हैं बेटा? सलाम कर रहे। अच्छा,
क्या हुआ? कुछ नहीं। तो हमका बोल रहे आप थाने जाइए ना, आपको तो थाने के लिए दे रहे हो। अरे हाँ चले जाएंगे यार। हाँ जल्दी कहाँ है? अभी ड्यूटी का टाइम है थोड़ा। अब अच्छा तो आप भागे नहीं? चुप आप हम क्या कह रहे हैं थानेदार साहब, वो जो एक मिनट, हम फोन आ रहा है इम्पोर्टेंट। हाँ ओके ओके भेज दिया साहब। एक साहब हमका बोल रहे कि आपको वो एसएसपी साहब आ रहे थाने में, आपको बुलाए, जल्दी से जाओ, भाग जाओ, हाँ, निकल जाओ। एक मिनट, क्या बात कर रहे हो तुम? हाँ हमें तो फोन आया नहीं। तो आपका फोन खराब हुआ ना साहब? हमारा फोन तो अच्छा है, लगता रहता है, तो लग गया फोन, तो आ गया फोन। अच्छा ठीक है, हम जा रहे हैं। हाँ तुम भी पहुंच जाना टाइम पे। हाँ पहुंच जाएंगे। बंदूक संभाल के। क्या हुआ हमारी बंदूक? कुछ नहीं, संभाल के रखनी चाहिए ना, बंदूक बड़ी चीज। हाँ निकल लो। बंदूक होती तो काम आती ना। जब वो जब वो आएगा। पेपर वाला है वो लफंगा जो गिफ्ट देता है। नहीं पेपर वाला नहीं, पेपर वाला नहीं हो सकता। देखिए तो फिर कौन? हम क्या बोल रहे, वो कोई ऐसे किसी को पोछा छमारने की जरूरत पड़ी होगी, तो कोई महिला की ले गई होगी आजकल। ऐसे कोई यहाँ आके पोछा काहे लेके जाएगा है? और उड़ तो नहीं सकता, हमने बड़ा टाइट बांधा हुआ था और हम वहीं बैठे थे। पेपर वाला आया, तू वहाँ बैठा था। ये तिलिस्म जो बाद में सुलझाना, हमका बोला अगला गिफ्ट आएगा ना तब सुलझा लेंगे। अगला गिफ्ट का इंतजार करेंगे, कोई गिफ्ट आएगा कहाँ? अब आएगा पता नहीं, हमारे एसएसपी साहब जो इंतजार कर रहे हैं, हम तो जाना पड़ेगा, जा रहे हैं हम। हाँ अगर है कुछ नहीं, पर जो भी है ना ये लफंगा बहुत साना है। तू चल अंदर। हल्का काहे लग रहा है दूध का पतीला? पूरा दूध का पतीला सफाचट कैसे हो गया? चाची जी वो हमने गुनगुन को दूध पिला दिया है। झूठी, बड़ी डकार गई होगी। नहीं चाची जी, हमने गुनगुन को ही पिलाई है। इसका समय भी नहीं हुआ दूध पीने का। बच्ची का सहारा ना लो तुम। क्या कर रही हो? हम दाल का पानी चढ़ाए थे, वही पिला देते हैं गुनगुन को। उसका पेट भर जाएगा अगर उसे अभी भी भूख लगी है तो। एक मिनट, हम हैं उसकी दादी, हम देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं, और तुमको बताया देते हैं। हमारी गुनगुन का अन्नप्राशन हुआ नहीं है अब तक। ये अधिकार तो ना छीनो तुम हमसे। नहीं चाची जी, हमारा बाहर बैठो तुम, हम इंतजाम करते हैं, डेयरी में फोन करते हैं, वो आ जाएगा लेकर। इसका हवन कुंड है माताजी। वो तो पता है, पर का उपाय मिला? नहीं माताजी, माताजी यदि आपके पास समय है तो आपसे एक अत्यंत जरूरी बात करनी है। बताओ। एक अशुभ समाचार है माताजी। बहुत भयानक काला साया है। हमारे गुरुजी भी डर गए थे, पर माताजी उन्होंने ये भी कहा कि आपके पुण्य प्रताप की वजह से ये घर बचा हुआ है, वरना कब का ये समस्त परिवार गंगा जी में विसर्जित हो चुका होता माताजी। बहुत बड़े ज्ञानी हैं आपके गुरुजी, हैं अंतर्यामी हैं। सही कह रहे, हम ढाल बनकर खड़े हैं इस परिवार और घर के लाने, वरना तो कब का ये घर स्वाहा हो गया होता। तो उपाय दिया? हाँ उपाय बताया ना माताजी। आपको प्रातःकाल 4 बजे उठकर एक हवन करना होगा। उसके बाद चाची जी को भी हवन करना होगा
और पूर्ण आहुति हम चरनी देवी से डलवाएंगे। इस हवन से जो धुआं निकलेगा वो इस घर को शुद्ध कर देगा। अच्छा, इतना लंबा कार्यक्रम करना पड़ेगा का? हाँ। उन्हें मतलब बता रहे हैं शांति सदन के लाने हम कुछ भी करने को तैयार है। पर माता जी, एक बात का ध्यान रखना होगा। आप सब जब एक के बाद एक हवन कर रहे होंगे उस समय आप सबको अकेले रहना होगा। मतलब कोई भी दूसरे को हवन करता हुआ नहीं देख सकता है। क्या है? अगर कोई भी दूसरे को हवन करता हुआ देख लेगा तो ये हवन खंडित हो जाएगा। अच्छा। तो जब माता जी हवन कर रही होंगी उस समय आप उन्हें नहीं देख सकती और ना ही चरनी देवी उन्हें देख सकती। ठीक उसी तरह जब आप हवन कर रही होंगी तो माता जी और चरनी देवी आपको नहीं देख सकती हैं, और ऐसा ही चरनी देवी को भी करना होगा। तू चिंता मत कर, कोई किसी को नहीं देखेगा बस। माता जी, विपदा बहुत बड़ी है। आपके साथ और चाची जी के साथ बैठकर तो हम हवन कर लेंगे, लेकिन चरनी देवी के साथ बैठने में हमें जरा संकोच होगा। का है? जड़ की मुसीबत तो वही है, उसमें संकोच का है। पर तुझे काहे संकोच हो रहा है? हैं? तू तो संत पुरुष है, तू तो इस सब बातों से परे है। बस बैठ उसके साथ हवन करवा और मुसीबत टल जाएगी ना। माता जी, अगर यह हवन सफल हो गया तो निश्चिंत रूप से सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा और काला साया हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। राम जी करे सफल हो जाए हवन। हाँ, अब और नहीं सहा जाता भाई। शुरू करो तैयार। अब आएगा मजा। निम्मी के लिए इतने रिश्ते आएंगे कि दादी तो परेशान हो जाएगी। एक बार मैं पता तो कर लूं, एक दो रिश्ते तो अब तक आ ही गए होंगे। हेलो मैडम, आपने जो ऐड दिया था ना, 2-3 रिश्ते आए हुए हैं। क्या? अब अच्छा, तो ठीक है ना, भेज दीजिए। पर मैडम, वो आप लड़कों के बारे में नहीं पूछेंगे? ओह हाँ, बताइए। एक कम पैसे वाला है, कुंवारा है, पर बड़ी उम्र है, 45 साल का। और दूसरा तो 60 साल का है पर अमीर है, बहुत बहू बेटी वाला। अच्छा, ठीक है, बस हाँ, आप सबको भेज दीजिए। वो क्या है ना, मेरी माँ को बहुत जल्दी है मेरी बहन की शादी की, तो आप भेज दीजिए सबको। हर तरह का लड़का चलेगा। और हाँ, वो एक फोटो जरूर भेज देना। हाँ, अब आएगा मजा। अरे मैं भी तैयारी शुरू करती हूँ, आखिर लड़की की बड़ी बहन हूँ। अरे वाह दादाजी, जीजा जी बड़े अच्छे दिख रहे। पूजा की सामग्री में 5 चीजें और लिख लीजिए। बेलपात्र, कपूर, चंदन, हाँ, अगरबत्ती और घी। हाँ, अच्छा माता जी, हम अपने कक्ष में जाके हवन की तैयारी करते हैं जी। चलो भैया। प्रणाम प्रीति देवी। शांति सदन यही है क्या? तुम जैसे आंख के अंदर के लाने ही तब पैसा खर्चा करके बड़े बड़े अक्षरों में बाहर लिखा है शांति सदन है, फिर भी पूछ रहा बोलो क्या काम है? आपको किसी ने बताया नहीं? आप लोगों को किसी का फोन नहीं आया क्या? हमें तो बताया गया कि आप लोग पूरी तैयारी के साथ एकदम तैयार है। किसका फोन? कैसी तैयारी? साफ साफ बताओ तो पता चले। जी मैं गिरधर गोपाल गंगापुर वाला यहाँ रिश्ते के लिए आए हैं। किसका रिश्ता? लड़के के रिश्ते के लिए और कौन सा रिश्ता हो सकता है? हाँ, पर कौन सी लड़की? जी आपके घर में एक विधवा लड़की है ना? उसके रिश्ते के लिए हम लोग यहाँ आए। हमारी बिटिया है वो। ए खुशिया,
किसने भेजा आपको? और वो दूल्हा कौन है? अम्मा जी, दूल्हा मैं ही हूं। मुझे उस लड़की से शादी करनी है।